So good evening everyone. See yesterday in the last lecture हमने क्वार्टाइल के सारे टाइप्स देख लिए थे. रॉ डेटा कैसे निकाला जाता है, डिस्क्रीट डेटा का कैसे निकाला जाता है. डिस्क्रीट डेटा और रॉ डेटा में एक ही फ़र्क है, रॉ डेटा में स्मॉल एन है तो डिस्क्रीट डेटा में कैपिटल एन है. और जो ग्रुप डेटा उसकी तो बात ही कुछ अलग है. वी हैव वन लॉन्ग वाला फॉर्मूला. लॉन्ग मतलब क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है L प्लस एच अपॉन एफ. जो जिससे क्वार्टाइल क्लास निकाला था वही ले लिया माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास. दैट्स इट. ठीक है, तो बस अभी डिसाइल स्टार्ट करते हैं. अभी लेट्स स्टार्ट विथ योर डिसाइल गाइस. डिसाइल्स क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ डेटा विच आर डिवाइडेड विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. मतलब मान लो ये इस तरह से कुछ डेटा दिया है, ठीक है, तो इस पूरे डेटा को आप 10 इक्वल पार्ट में टुकड़े कर रहे हो. That is your decile. ठीक है, to find out decile generally the data is arranged in ascending order. Obviously ये तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. 10 इक्वल पार्ट में डिसाइल निकालना है तो डिसाइल कितने होंगे? D1 से D9 तक डिसाइल्स होंगे. ठीक है, अब मुझे आप बताओ रॉ डेटा का फॉर्मूला बोलो एवरीबॉडी. रॉ डेटा कैसे निकालोगे आप? डिसाइल में रॉ डेटा n प्लस, एक मिनट, रॉ डेटा है ना, स्मॉल एन दैट इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 अपॉन 10. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा D1. अगर D2 निकालने बोला तो इसी फॉर्मूले में 2 चिपका दिया मैंने. अगर D3 तो इसी में 3, अगर D5 इसी में 5, D9 इसी में 9. जो भी कुछ करना है यहीं पे करते रहना. ठीक है, D10 होता ही नहीं है. डिसाइल D1 से D9 ही होती है. यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर टिल हियर? समझ में आ रहा है? ये था हमारा रॉ डेटा. ठीक है, उसमें अपने पूरी खिचड़ी की. नाउ योर डिस्क्रीट डेटा मतलब रॉ डेटा प्लस योर फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल डेटा प्लस योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मतलब अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी देती है तो जब जब फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा तब तब अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं. और जो तुम कॉलम बनाते हो ना वो योर लेस देन टाइप ही है. ठीक है, आप मैथमेटिक्स में जाओगे तो एक कुछ मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप वाला मिलेगा आपको. यहाँ इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं है. इकोनॉमिक्स में एकदम सिंपल सा फंडा है. चलो, ये था तुम्हारा रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा बोल दो. इसके आगे फ्रीक्वेंसी दे दी है तो हम लोग एक कॉलम और बना लेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कैसे निकाला जाएगा ये? इसको आप कैलकुलेट करोगे n प्लस 1 बाय 10. ठीक है, ओके, ये D1 का फॉर्मूला हुआ. यहाँ पे कैपिटल N क्या है तुम्हारा? ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला, ये जो दोनों सेम आते हैं. ठीक है, ये तो हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल N. मतलब कैपिटल N विल बी इक्वल टू योर समेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. डन. डिस्क्रीट डेटा भी समझ में आया. खुद से इस तरह से लिख कर देखो. पता है कल के लेक्चर में अपने सारे फॉर्मूलेस कवर कर लेते, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सब कवर कर लिया था. बट आज डिसाइल को लेके पर्टिकुलर उसके फॉर्मूलेस वापस से रिवाइज कर रहा है. डन एवरीबॉडी? अच्छा, D5 निकालने बोला तो क्या करोगे? D9 कुछ भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, इससे स्मॉल एन के बदले में कैपिटल एन है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाती है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू योर ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा की तरफ आगे बढ़ते हैं. ग्रुप डेटा क्या होता है? जहाँ पे कुछ ग्रुपिंग दी होती है यहाँ पे ग्रुप डेटा होता है. मतलब यहाँ पे कुछ क्लासेस दिया होता है. ठीक है, क्लास इंटरवल दिया होता है. जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा. उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी. हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. इसका इतना, इसका इन दोनों का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे, इन तीनों का एडिशन करके यहाँ लिखेंगे. लास्टली ये और यहाँ की टोटल सेम आती है, ये तो हमें पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस H दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास. मतलब यहाँ पे क्लासेस के बीच में डिफरेंस कितना है गाइस? 10 का डिफरेंस है. ठीक है, H अपॉन F. F दिस विल बी योर F. L दिस विल बी योर L. लोवेस्ट क्लास. ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 30. हायर लिमिट का बात ही नहीं कर रहे. ये H क्या है? यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है. H हायर लिमिट नहीं है गाइज. H इज योर डिफरेंस बिटवीन द क्लास. ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखना.
एंड व्हाट विल बी योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा लेट्स से आपने निकाला है D3 निकाला है, तो आप क्या करोगे, n/10, 3 इंटू n/10, ये एज इट इज लिख लोगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, यस और नो। अगर मान लो आपको D5 निकालने बोला तो आप क्या करोगे, 5n/10, और फिर ये यहाँ लिख देंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस आते रहेंगे। अगर मान लो आपको निकालने बोला है D8, तो आप करोगे 8n/10, और ये वाले चीज़ को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। समझ में आया एवरीबडी, क्लियर, ऑल द फॉर्मूलाज आर क्लियर। तो कैन वी मूव अहेड विथ योर क्वेश्चंस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स, यस एवरीबडी। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये चैप्टर का इस बोनस चैप्टर है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ऐसे बाएं हाथ का खेल है, बट इको वालों के लिए भी ये बहुत ही जन्नत चैप्टर है। सिर्फ 6 फॉर्मूलेस करो, 5 मार्क्स जेब में, और एक क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, ठीक है। चलो अच्छा, इनका फॉर्मूला अपना फॉर्मूला अलग क्यों दिखता है, देखो ज़रा, L+H/F, ये रहा तुम्हारा H, ये रहा F, समझ में आया। ये तो मैं कभी लिखती ही नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो निकालने बोला, मान लो D5 निकालने बोला ना तो 5n/10 यहाँ आ जाएगा, मान लो D9 निकालने बोला ना तो 9n/10 आ जाएगा, मान लो D2 निकालने बोला है तो 2n/10 आ जाएगा, वो तो पता ही है आपको, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। तो अपना ज़्यादा इजी है, इनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फॉलो आवर स्टेप ओनली, ठीक है। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन देन। कैलकुलेशन ऑफ डेसिल इंडिविजुअल डेटा, कैलकुलेट D4 and D8 for the following data। इंडिविजुअल डेटा है क्या, इज इट योर रॉ डेटा, देखो ऊपर दिया है दैट्स अ पार्ट, बट खुद ब खुद बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, एवरीबॉडी विच फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, इंडिविजुअल, रॉ डेटा, परफेक्ट, ओके। स्टेप नंबर 1, असेंडिंग ऑर्डर में किया क्या, हाँ ये लोग कर लिया, कैसे करते हैं अपन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 7 से लेके पूरा 15 तक लिख लिया, ओके। क्या निकालने बोला, D4 और D8, सिंपल, n+1/10, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये D1 का फॉर्मूला है, D4 निकालने बोला है तो ये बेसिक फॉर्मूले में क्या चिपक जाएगा, 4 आ जाएगा, और दूसरा एक फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, D8 निकालने बोला है ना, एट इंटू n+1/10, बेसिक फॉर्मूला ये रहा डियर, दिस वॉज योर बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, क्लियर एवरीबॉडी, डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, एनी डाउट स्टिल हियर, पक्का, ओके। तो n कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किए क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 + 1, 10/10, दैट इज योर फोर्थ ऑब्जर्वेशन। चौथा नंबर का वैल्यू बता दो मुझे, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बता दो, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन बता दो डियर, 1, 2, 3, 4, तो योर 10 विल बी D4, D4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर D4 इज इक्वल टू 10, डन। D8 निकालना है, तो सुनो ना, मुझे ऑलरेडी पता है इसके अंदर की वैल्यू 9 + 1/10 तो आ गया है, 1 आता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन, यस और नो। तो 8वां ऑब्जर्वेशन बता दो, क्या किया, समझ में आ रहा है क्या, ए बाबा बोलो ना ज़रा, क्या कर रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है क्या, 9 + 1/10, 10/10, तो 1 ही आएगा ना, तो 8 × 1, समझ में आया, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया था 8th ऑब्जर्वेशन, मैंने यहाँ का सॉल्यूशन देखा और तुरंत यहाँ पे पुट कर दिया, ये अंदर का, अंदर वाले का पार्ट है, समझ में आया, क्या शॉर्टकट करते हैं एवरीबॉडी। तो 8th ऑब्जर्वेशन बता दो मुझे, दिस वॉज योर 4, 14,
तो D8 हो जाएगा तुम्हारा 14। चलो आ जाओ एक बार चेक करते हैं। D8 आया है क्या 14? यस, एग्जैक्टली ट्रू। ये समझ में आया, ये किया अपन ने, ये 1 यूज किया डायरेक्टली, ये 1 यूज किया था अपन ने डायरेक्टली। क्लियर? पक्का? यस मैम, क्लियर। ओके चलो जी, कैलकुलेट D8। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है। पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले लो, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। D8 है, बेसिक फॉर्मूला में 8 चिपका दो तो 10 + 1/10 ये हो जाएगा तुम्हारा। इसका आंसर आ रहा है कुछ 1.1। 8 × 1.1 इज योर 8.8। यहाँ पे आने के बाद में अब वापस से डियर, सेम बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको क्वार्टाइल के केस में बताया था। अगर 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 तुम्हारा पॉइंट में आता है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है अगर तुम्हारा ये पॉइंट में आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा? रॉ डेटा में अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो क्या बनेगा? इक्वेशन। याद आ रहा है? कैसे इक्वेशन बनाओगे आप? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है डियर। इसका इक्वेशन बनेगा 8वां ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तो है ही, प्लस 8.8 है, तो 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.8 9 - 8, मतलब 8वें से तो बहुत आगे बढ़ गया, 9 के आसपास पहुंच गया है वो, तो 9 - 8। समझ में आया? ये कंसेप्ट समझता है क्या आपको? यहाँ लिखोगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, अब बस वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 8वां ऑब्जर्वेशन क्या है? 18 है, प्लस 0.8। 9th ऑब्जर्वेशन क्या है? 19 - 18, दैट विल बी योर 1, तो आंसर इज योर 18, तो आंसर विल बी योर 18.8। D8 इज इक्वल टू 18.8। बोलो समझ में आया एवरीवन? आंसर चेक करना है, ये ले लो। नाउ क्लियर? ये इक्वेशन कब बनेगी? हमेशा सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा में बनेगा, ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है? सब समझा? वेरी गुड। हमेशा ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन बनती है गाइस, इक्वेशन मतलब मैम आप क्या बोलते हो बार बार हर एक पॉइंट पे आके, ये जो पार्ट है ना, ये जो इक्वेशन बनती है ना, ये इक्वेशन बनती है सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा के केस में, सिर्फ और सिर्फ रॉ डेटा या इंडिविजुअल डेटा, या फिर इंडिविजुअल डेटा के केस में, ठीक है? मैम यहाँ डिस्क्रीट में इक्वेशन क्यों नहीं बनती? क्योंकि मान लो अगर डिस्क्रीट में तुम्हें ऐसा कुछ आ जाए ना, 8.8 ऑब्जर्वेशन अगर ऐसा आ जाए ना, तो तुम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी में वैल्यू ढूंढोगे, फ्रीक्वेंसी में वैल्यू ढूंढते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और डायरेक्टली तुम उसके सामने वाला आंसर निकालते हो। याद आ रहा है एवरीबॉडी? नहीं याद आ रहा है तो आ जाओ। फाइंड आउट D2 एंड D4। डिस्क्रीट डेटा की तरफ बढ़ रहे, फ्रीक्वेंसी दे दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। 5 लोग हैं जिनको 10 नंबर मिले हैं, ठीक है? 10 मार्क्स 5 लोगों को मिले हैं, 5 बार रिपीट हुआ है, 5 इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है। समझ में आ रहा है क्या फ्रीक्वेंसी मतलब एवरीबॉडी? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 10 20 30 40 50 60, बस इतना ही है। 5 6 4 5 10 9, ये चीज आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ये छोटे से बड़ा है, ये 10 20 30 40 50 60, बस बाकी दिमाग नहीं लगाना। दिस इज योर एक्स है, दिस इज योर FI। यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, यहाँ पे इसकी 5 आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा, इसका 15 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा, इसका 39 आ जाएगा, ठीक है? इसकी टोटल भी 39 ही रहेगी ऑब्वियसली। नाउ अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? क्या निकालने बोला? D2 निकालने बोला, D4 निकालने बोला है। D2 एंड D4 मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, ठीक है? D2 क्या होता है? बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, दैट विल बी योर D2, और यहाँ पे मैं D4 कैलकुलेट करती हूँ। बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? डिस्क्रीट डेटा, इसलिए मैं कैपिटल N लिख रही हूँ ताकि हमसे कभी भी भूल के भी गलतियां ना हो एग्जाम में, ठीक है? ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × NN क्या है? 39 + 1/10, मतलब
अब ध्यान से देखना मैं कौन सा पार्ट कॉपी कर रही हूँ। इसको रेड में लिखते हैं 2 into ये कितना आ रहा है 40/10 दैट विल बी योर 4 कैन आई से फोर्थ ऑब्जर्वेशन यस और नो। तो 4 2 तक कितना हुआ 8। ये 4 को ही आपकी मैम यहाँ पे कॉपी कर रही है डायरेक्टली 4 into 4th ऑब्जर्वेशन। समझ में आया क्या कॉपी करते हैं सिर्फ अंदर का पार्ट बिकॉज आंसर ऑब्वियसली सेम ही आएगा। यहाँ पे भी 39 + 1/10 40 का 4 ही आएगा। तो ये जगह तुम्हारा 16th ऑब्जर्वेशन। कैसे ढूंढोगे गाइस? ये 8th ऑब्जर्वेशन आता है तुम्हारा यहाँ पे, D2 आता है तुम्हारा यहाँ पे। तो व्हाट विल बी योर वैल्यू? दिस विल बी योर वैल्यू। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 मार्क्स। और ये 20 मार्क्स है ना, तो मार्क्स लिखा हमने और कुछ नहीं किया। 16 किस में आएगा? इसमें आएगा। ये D4 इसमें आएगा। तो दैट इज योर 40 मार्क्स। डन एवरीबॉडी? बोलो जी यस। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? आप कैसे बोलोगे, लिखोगे कैसे कि ये 16th ऑब्जर्वेशन लाइज इन योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, ठीक है, जिसका मार्क्स क्या है? दैट इज 40 मार्क्स। डन क्लियर? बहुत सिंपल है, बोनस चैप्टर है गाइस ये इकोनॉमिक्स का। देखो अपना कितना 20 and 40 आया, इनका भी 20 आता है, यस आता है, इनका भी 40 आता है, यस आता है। डन एवरीबॉडी? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर कंटिन्यूअस डेटा। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे ना उन्होंने एक मैं ट्विस्ट देती हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट देती हूँ। लेट्स से तुम्हारा ये जो है ना, ये 16 ना आते हुए आता है तुम्हारा 16.8 ऑब्जर्वेशन। अब क्या करोगे गाइस? बोलो अब क्या करोगे? इक्वेशन बनाओगे? गला दबाना मैंने राम का। इक्वेशन बनाओगे? चिल्ला के बोल दिया सिर्फ रॉ डेटा में इक्वेशन बनती है, रॉ डेटा में बनता है, इंडिविजुअल डेटा में बनता है, डिस्क्रीट डेटा में नहीं बनता। यार ऐसे ना कर राम, क्या कर रहा है? देख इधर आ, एक और टेक्निक बताती हूँ तेरे को। भूल रहा है ना, ध्यान में नहीं आ रहा है ना, आ जाए इधर। मुझे बता कितना आ रहा है तेरा यहाँ पे? 16.8 आता है, ठीक है, 16.8 आता है। 16.8 को तुमको ढूंढना है फ्रीक्वेंसी में। मुझे बता ये इसी में समा जाएगा, ये 20 में आ जाएगा, तो भी आंसर 40 मार्क्स ही तो आ रहा है। समझ में आया? अगर मैंने 17.89 दिया होता था तो भी 40 मार्क्स आ रहा है। मतलब डिस्क्रीट डेटा में इक्वेशन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता समझ में आ रहा है? क्योंकि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाता है। राम को समझाऊं? राम क्लियर? पक्का अच्छी तरह से? चल एक और चीज, अब सिर्फ राम जवाब देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 8.8 ऑब्जर्वेशन आएगा, अगर इनकेस सॉल्यूशन हमारा ऐसा आता था, फिर क्या करते थे अपन? इक्वेशन तो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ दिया है 8.8, कहाँ ढूंढेगा राम? 8.8 मतलब यहीं पे आ रहा है ना, आंसर कितना आएगा? 20 मार्क्स ही आएगा, क्योंकि 8.8 अरे पूरे 11 तक जितने भी पॉइंट्स में आएंगे ना, सबके सबका आंसर 20 मार्क्स ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यस एग्जैक्टली ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू डियर। डन? अब कभी भूल के भी मत भूलना है वाला पार्ट। वापस से बोल रही हूँ, इक्वेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डेटा में, रॉ डेटा में। डिस्क्रीट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुम ढूंढते हो, अगर वो उसमें समा गया तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी? ओके चलो कंटिन्यूअस, लेट्स मूव ऑन टू योर कंटिन्यूअस डेटा डियर। D5 एंड D7 पूछा है, की गल है, हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, तो इसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चला जाओ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्या हो गया तुम्हारा? क्लास इंटरवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे दी है उन्होंने, कितनी दे दी है? इसकी है 10, इसकी है 10, इसकी है 40, इसकी है 20, इसकी है 20। ओके क्या करना है?
जब जो फ्रीक्वेंसी दी है तब तब आंख बंद के ब्लाइंडली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉलो कर लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनेगा, यहाँ तक आएगी 10, इनकी आ जाएगी 20, यहाँ तक आएगी 60, 80 एंड 100। तो यहाँ की भी टोटल क्या हो जाएगी 100। ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। सेम आया मतलब हमने आंसर करेक्टली कैलकुलेट किया। ठीक है, दिस इज योर कैपिटल एन। एवरीवन क्लियर टिल हियर? चलो, क्या निकालने बोले अभी? वो आपको बोल रहे D5 निकालो। ओके, D5 निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 क्वार्टाइल क्लास निकालो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, डिसाइल कर रहे हैं, तो डिसाइल क्लास निकालेंगे। डिसाइल क्लास कैसे निकालोगे? D5 मतलब n/10, सामने 5 चिपका दो। और क्या निकालने बोला? D7। चलो यहीं पे साइड में साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। D7 n/10 तो वैसे ही रहेगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेप क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि डिसाइल की क्लास निकल जाए। एक बार क्लास निकल गई, लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास, तो अपन पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? यस, राम समझा ये वाला पार्ट? बोलो जी, पक्का? ओके, तो बोलो ना फटाफट से, शांति से क्यों बैठे हो? नाउ 100/10, 5 × 100/10, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 50th, 50 आ जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 70। इसका यहाँ अंदर 10 आ रहा है, तो 7 × 10 70 होगा ना गाइस? ठीक है, हाँ ना। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? हमारा फॉर्मूला है मैडम L + H/F माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। सेम फॉर्मूला L + H/F। जानबूझ के ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि डिफरेंस सिर्फ यहीं पे ही होता है। जो निकालने के लिए बोला है डियर, वहीं पे डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। डन? तो मुझे एक बात बताओ, 50 कहाँ पे आता है? 50 इसमें आ जाएगा। इसको सर्कल नहीं लगाने का, ठीक है, नहीं लगाएंगे। 50 किस में आएगा? इसमें आएगा। कहना से कि ये डिसाइल D5 क्लास है, ऐसे लिखो यहाँ पे D5 क्लास है। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो जाएगा अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आते हो। यहाँ पे 1 मिनट, लेट मी रब दिस फॉर्मूला। ये है आपका D5 क्लास, ठीक है। चलो 50 60 में लाई कर रहा है, आप लिखोगे सिंस 50 लाइज इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, देयरफॉर योर डिसाइल क्लास विल बी 20 to 30, ठीक है। तो देयरफॉर या लिख लो, यहाँ पे पूरा लिखो। चलो आ जाओ। 50 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, देयरफॉर डिसाइल क्लास जो है वो हो गया आपका 20 to 30, ओके। एंड दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी इनकी फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास ये हो जाएगी। समझ में आया? 20 to 30 के पहले वाला क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20। तो अब आपको सब पता है L क्या है यहाँ पे? L क्या क्या पता है आपको? लिख दो फटाफट से। L पता है 20, H पता है 20 - 30 कितना हो गया? 10। F क्या पता है आपको? 40, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या पता है आपको? 20। जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर गाइस। L + H/F जो निकाला, जो पूछा था वो दैट इज माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L क्या है? 20 + 10/40। क्या निकाला था तुमने? 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। डन? यो एवरीबॉडी समझ में आया? यस, वेरी गुड। ठीक है, ओके। कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी है, वो तब आप लोग कर लोगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20 + 10/40, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों का? 30। 3/4, 20 + 3/4 कर लो, कितना होता है? 20.75 समथिंग पे आ रहा है क्या आंसर इसका? कुछ
ए भाई अपन ने सही निकाला ना? हाँ सही तो निकाला, फिर दिक्कत क्या है? अच्छा सॉरी, ये D7 का आंसर में चेक कर रहे हैं अपन। यस 27.5। यस एवरीबॉडी ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले में आंसर पढ़ते हैं। ये देखो आंसर अपना करेक्ट आया है, सेम कर रहे हैं वो लोग भी, सेम मेथड है गाइस, तो उनके फॉर्मूले में मत जाओ, अपन अपना ही लगाओ, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वार्टाइल क्लास ढूंढो। 70 कहाँ आता है? 70 इसमें आता है, तो राइट हियर एज D7 का क्लास है ये। वापस से लिखोगे कि 70 लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 एंड देयरफॉर क्लास क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्लास हो जाएगा। देयरफॉर डिसाइल क्लास क्या है? 3240 है ना, 3240। यहाँ पे लिख दो लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस 30 - 40 जो है वो तुम्हारा 10 है। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले क्लास की, मतलब इसके ठीक ऊपर। इसको सर्कल किया करना नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखो। डन। तो 10/20 ये हो जाएगा तुम्हारा, इसका आंसर आ रहा है 70 - 60। बस गई, अब सॉल्व कर लो। नो इट्स वेरी सिंपल। 30 + 10/20 10 1/2 30.5 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। और क्या आएगा? ये कैसे किया है? किधर गड़बड़ कर रहे अपन? ओह 10 है ना इधर, सॉरी। तो ये 30 + 5 35 हो जाएगा। ओके यहाँ पे भी 30/4 है। ठीक है डन। सी 35 एंड 27.5 डन। देख लो एक बार कैसे कर रहे हैं वो, एक बार चेकआउट कर लो। यस कौन सा लास्ट कैलकुलेशन बताना? राम क्या पूछ रहे हैं? ओके यस वो 30 था, चिंता मत करो, ठीक है। डन एवरीबॉडी, समझ में आया कैसे करना है? डिसाइल क्लास के टाइम पे सर्कल मत मारना, यहाँ पे चुपचाप एक एरो मार के लिख देना ये D5 का क्लास है, ये D7 का क्लास है। सर्कल एग्जैक्टली जो फाइनल डेटा है उसको मारियो। जैसे ये है तुम्हारा डेटा, ये था फ्रीक्वेंसी और ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, ये था फ्रीक्वेंसी, ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, ये था लोअर लिमिट, ये था लोअर लिमिट। बस वैल्यूज पुट किया, डाल दिया, डन। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर, बस गई डिसाइल ओवर। डिसाइल के अपने सारे टाइप कर लिए। बोलो जी, शैल वी मूव अहेड? लेट्स स्टार्ट विथ योर परसेंटाइल ऑल्सो। फिनिश कर दे, कैसे फिनिश कर दे? यस ओके चलो जी। अच्छा परसेंटाइल बोला है तो मतलब मुझे एक बात बताना, एक केक है उसको 100 पार्ट में काटना है तो कितने चाकू लगाओगे? 99, ठीक है। ये वही वाला लॉजिक है जो मैंने मतलब लास्ट फ्यू लेक्चर्स में, पिछले सारे लेक्चर्स में मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ। अगर एक केक को 2 पीसेस करने हैं तो एक ही बार कट करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 2 पीसेस हो जाते हैं। 10 टाइम्स कट करना है, डिसाइल में 9 पीसेस कर रहे हो। 100 टाइम्स करना है तो 99 कर रहे हो, तो इसके पॉइंट्स कितने आ जाएंगे? P1 से लेके P2 डैश टिल P99। देखो आ जाओ। परसेंटाइल आर द वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। डन। फॉर्मूलेज सेम फॉर्मूला है। अगर रॉ डेटा की बात कर रहे हैं वो लोग तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/100 स्मॉल n। रॉ डेटा में ही वो लोग अगर पूछते हैं आपको, ये P1 का फॉर्मूला है, ठीक है। रॉ डेटा में वो आपको पूछते हैं P5 निकालो, ले इधर 5 डाल दो। रॉ डेटा में पूछता है P50 निकालो, ये लो इधर 50 डालो। रॉ डेटा में पूछता है तुमको 60 निकालो, इसी के बदले में लिख दो ना 60। समझ में आ रहा है? ये हो गया रॉ डेटा अलग, वेयर n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ नंबर काउंट करोगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब बात आती है इसकी डिस्क्रीट डेटा की। तो डिस्क्रीट डेटा भी बहुत सिंपल है, बस स्मॉल n के बदले में क्या हो जाएगा? कैपिटल N +1/100। ये था तुम्हारा P1 का फॉर्मूला।
अब अगर तुम्हें वो पूछता है P50 तो 50 इंटू n प्लस 1 बाय 100। अगर वो पूछता है तुम्हें P80, 80 डाल दो, P90, 90 लगा दो। बहुत सिंपल है यार। डन एवरीबॉडी, समझ में आया? राम चाकू के साथ लिखता है 99। चलो ठीक है, डन, क्लियर, यस, ओके। अच्छा सुनो ना, थोड़ा सा मुझे कंटिन्यूस डेटा बताओ ना, कंटिन्यूस डेटा का फॉर्मूला बताओ। सेम रहेगा। सबसे पहले तो ये बताओ निकालना क्या है। मैम निकालना है हमें P5, P55 और या फिर निकालना है P85। ओके, P5 निकालना है तो सॉरी बहुत मोटा हो गया वो। P5 निकालने बोला है ना, तो आप क्या करोगे, n/100, ठीक है, एंड 5 बोला है। ये था तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 इंटू n/100 और यहाँ पे क्या कर दोगे 85 इंटू n/100। जो निकालना है वो, और ये जो भी निकालना है उसको आप अपने बेसिक फॉर्मूले में पुट कर दोगे। ये निकालना था ये निकालना है तो ये, या फिर ये निकालने बोला तो ये, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव द क्लास। बोलो ना जी, समझ में आया क्या एवरीबॉडी? तोड़ अच्छी तरह से, फॉर्मूले लर्न हो गए? अब तो लर्न हो ही गए होंगे यारो, यस और नो? पक्का? ओके चलो आ जाओ फिर, लेट्स स्टार्ट, क्विकली स्टार्ट करते हैं अपन बिना। कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन बताओ बस अभी हमें, कहाँ है? कोई भी क्वेश्चन आने दो, ठीक है। चलो ये मिटा दो अभी। अच्छा एक चीज और पूछना है, इक्वेशन कहाँ डलता है? इक्वेशन वो अगर 0.8 ऑब्जर्वेशन आ गया तो इक्वेशन कहाँ बनेगा? योर ऑप्शंस आर रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। एवरीबॉडी, रॉ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीन ही ऑप्शन है, या फिर नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। रॉ डेटा पक्का, इंडिविजुअल डेटा पक्का, तो वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अगर डिस्क्रीट डेटा में अगर पॉइंट में आ गया, मतलब 8.8 ऑब्जर्वेशन अगर डिस्क्रीट डेटा में आ गया तो क्या करोगे? कहाँ ढूंढोगे? इन विच कॉलम यू विल सर्च? कौन से कॉलम में सर्च करोगे? बोलो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहाँ ढूंढेंगे? डिस्क्रीट डेटा में आ गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। यस एग्जैक्टली ट्रू। चलो जी, अब आप लोग तोड़ोगे, अभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इसमें, ऐसे बाएं हाथ का खेल हो गया अब आपके। फाइंड P40। ओके, इंडिविजुअल डेटा असेंडिंग ऑर्डर में कर लो रे भाई। कर लिया? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n इक्वल टू 9। तो P40 बोला है ना, P40 मतलब पहले बेसिक फॉर्मूला ऐसे याद नहीं आता है, n प्लस 1/100। P40 ये ले 40 चिपका दिया, n क्या है 9, 9 प्लस 1/100 इंटू 40, ये रहेगा तुम्हारा 10/100 मतलब 1/10, 10/100 1/10 ना, इंटू 40। अच्छा हर एक जगह TH ऑब्जर्वेशन, वापस से बोल रही हूँ, ये भूल जाते हैं, काड़ी यहीं पर ही होती है, ठीक है, मतलब गलतियाँ यहीं होंगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4th ऑब्जर्वेशन। चौथा ऑब्जर्वेशन बता दो क्या है? 1 2 3 4 11। तो P40 इज इक्वल टू 11। डन एवरीबॉडी, बढ़ू आगे। इजी ना, वेरी इजी। चलो जी आ जाओ, P85 निकालने बोला है, क्या फर्क पड़ता है, n प्लस 1/100 इंटू 85 कर देंगे, हो गया। अच्छा एक मिनट, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में देखना तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्मॉल n कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 ऑब्जर्वेशन है, तो मतलब 10 प्लस 1/100 आ गया डेसिमल वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 85 इंटू 11/100, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा सब TH ऑब्जर्वेशन चालू है, ठीक है, TH ऑब्जर्वेशन
85 इंटू 0.11, यस और नो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 85 इंटू करो, ये देखो 11/100, 85 इंटू 0.11 कितना आता है, 9.35 ऑब्जर्वेशन। रॉ डेटा है क्या, हाँ जी है। रॉ डेटा में पॉइंट्स आए हैं क्या ऑब्जर्वेशंस में, हाँ जी। क्या करोगे, इक्वेशन बनेगा, समझ में आया, ये पॉइंट यहीं पे क्लिक हुआ, 9 का 9, 9 एज इट इज, 0.35 9 से तो आगे बढ़ गया ना, तो 10वां माइनस 9वां, 10th माइनस 9, तो 0.35 इंटू 10th ऑब्जर्वेशन माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, बस वैल्यू पुट कर दो। 9 क्या है और 10th कौन सा है, अच्छा देखो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन ही है, तो ऑब्वियसली ये 10 है ये 9 है, 79, समझ में आया, 79.35, 10th है 82 माइनस 79, बस इन दोनों का डिफरेंस किया, 3.35 इंटू 3, 1.05, 79 प्लस 1.05, 80.5, तो योर आंसर। बस एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एंड ये इक्वेशन क्यों बना भाई, रॉ डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है। मैम डिस्क्रीट डेटा में क्यों नहीं बनाते हो, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, इसीलिए ये कंसेप्ट समझा, तो कभी कोई लाइफ में ऐसा रट्टा मारने वाली बात नहीं है इसमें, समझ में आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैम क्यों नहीं बनाते हो आप ये इक्वेशन, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो 9.35 ऑटोमेटिकली समा जाएगा। कंसेप्ट अंडरस्टूड एवरीवन, बोलो जी, डन। जब जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनता है, ठीक है, और उसमें अगर ये 9.35 आ गया, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, डायरेक्टली आंसर बनाते हैं, डायरेक्टली क्लास निकालते हैं, यस ओके। चलो गाइस, योर डिस्क्रीट डेटा P20 P60 नंबर ऑफ पर्सन, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, आपको हाइट दे दी है, x दे दिया है, ये लो लिख लिया एज इट इज। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक की 4, यहाँ तक की 9, यहाँ तक की 15, यहाँ तक की 25, फिर यहाँ तक की टोटल, मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ तक की टोटल 37, यहाँ तक की टोटल 39, एंड वापस से कलर चेंज करती हूँ, यहाँ तक की टोटल 40। ऐसे करोगे दोनों जगह सेम आएगा। क्या निकालने बोला है, P20 एंड P40, ओके। एक मिनट, मुझे एक बात बताना, P20 कैसे निकालोगे, n+1/100 मल्टीप्लाई कर दो 20 से, n क्या है, टोटल ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n क्या है गाइस, समेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या आ जाएगा 40, तो 20 इंटू 40 + 1/100, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 इंटू 41/100, 20 इंटू 0.41 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 20 इंटू 0.41 किया आपने, तो दिस विल बी योर 8.2 आ जाएगा, 8.2H। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन, ये लिखना मत भूलना यार, अच्छा खासा गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा ना तो मैं बताती हूँ गलती क्या होगी, 8.2 का आंसर बोल के आ जाओगे, बल्कि 8.2 को तो अब आपको देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8.2 आएगा तुम्हारा, 8.2 आएगा आपका यहाँ पे, यस और नो, यहाँ आएगा 8.2, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 59। तो आप बोलोगे कि P20 इज इक्वल टू 59। डन एवरीबॉडी, कहाँ है 59 बता दो यार, यस डन। पॉइंट में आया, पॉइंट में आया तो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में समा गया, लेकिन रॉ डेटा होता था तो नहीं आता था, तो इक्वेशन बनाते थे। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, बस यही इसी पॉइंट पे गलतियां होती है, जो पॉइंट में आपको एवरी डे एवरी लेक्चर में आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ना, बस यही पॉइंट में गलतियां होती है, ठीक है ओके। नाउ अब क्या निकालने बोला, P60, पूरा क्वेश्चन एज इट इज करना है, यहाँ पे 60 चिपकाना है और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ यार, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 60 इंटू n + 1/100 हो जाएगा,
P60 निकालना है तो अच्छा TH ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं भूलना है। मुझे डायरेक्टली इसका आंसर बता दो। ये कितना हो गया इंटू 0.41 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 0.41 इंटू करो 60 कितना आता है 24.6 ऑब्जर्वेशन। 24.6 ढूंढोगे तो इसमें आ जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 61। देयरफॉर P60 इज इक्वल टू 61। डन एवरीवन, यो क्लियर मस्त तरह से। चलो गाइज डिस्क्रीट भी हो गया। नाउ यू आर ऑन टू योर परसेंटाइल का कंटिन्यूस एंड योर लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कंटिन्यूस डेटा एग्जैक्टली सेम है जैसे आप क्वार्टाइल में, जैसे आपने डिसाइल में किया था। P65 निकालने बोला है। मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल सेम आ गई। अब क्या करेंगे, अब बोला है आपको P65, ओके। P65 मतलब n/100 इंटू 65, यस और नो। n क्या है तुम्हारा 65 इंटू 50/100, कैन आई से 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है। तो 65 को कर लो डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आता है, इट विल बी योर 32.5, ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन लिख दो। चलो अब 32.5 किस में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ज़रा सर्च करो किस में आता है। अपन डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में सर्च करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो 32.5 यहाँ आता है कुछ आपका। सर्कल नहीं मारने का, क्या करने का फिर मैडम, परसेंटाइल क्लास, या लिख देना, गलती हो जाएगी बाद में बोलना मत कि मैडम बताया क्यों नहीं, सारी चीज़ें बता रही हूँ। P65 क्लास ऐसा लिख दो। तो मुझे बताना ये 32.5 यहाँ आएगा, मतलब दिस विल बी योर क्लास। एक बार क्लास आ गई, फॉर्मूला पता है यारो अपन को, डायरेक्टली पुट द वैल्यू गेट द आंसर। व्हाट इज योर फॉर्मूला ओवर योर, L + H अपॉन F। जो निकाला वो एज इट इज, जो पूछा है वो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास, अबव द क्लास, ठीक है। चलो लोअर लिमिट बताना मुझे एवरीबॉडी। 15, यस। व्हाट इज योर लोअर लिमिट इन दिस क्वेश्चन, बोलो एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन है। 15 पक्का, ओके। व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, यस एग्जैक्टली ट्रू, 12। व्हाट इज योर H, H मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना, H मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यस नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, बल्कि उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन होता है मैडम। ओके गुड यार, आपको याद है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, ये लो 5। ये जो निकालने बोला वो उसका आंसर क्या आया था 32.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव द क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डियर 30, यस एग्जैक्टली ट्रू गाइस, वेरी गुड। बस सॉल्व करो, वी आर डन विथ द सॉल्यूशन। देखो आ जाओ, सेम मिलता है या नहीं मिलता अपने फॉर्मूले इनके फॉर्मूले से। 15 + 5/12 ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5, ठीक है। सॉल्व करो ज़रा। 2.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, तो 15 + 1.042 आएगा, तो 16.042 विल बी योर आंसर। क्या निकालने बोला था P65, therefore P65 is equal to 16.042. Let's check out. Yo, done everybody. So guys, here we had finished your entire chapter number 3. पूरा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया। ये देखो एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपके टेक्स्ट बुक के मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं, ठीक है जी। चलो नाउ लेट मी गिव यू सम होमवर्क। एक बार फटाफट से एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है। एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, कल अपन एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे।
मुझे इसके आंसर्स लिख कर प्रॉपर वे में आपके आज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप चाहिए, होमवर्क प्रॉपर, प्लीज़ ट्राई इट आउट एवरीबडी। हाँ, गिव द इकोनॉमिक टर्म्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये नहीं दिया है क्या आपको, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक मिनट, हाँ ये सॉल्व करो गाइज, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। हाँ ये मुझे राइटिंग में चाहिए, ये राइटिंग में चाहिए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 3 के बाद से सारे क्वेश्चन प्लीज लिख कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने, ठीक है एवरीवन। अगर आप ये लेक्चर ऑफलाइन भी देख रहे हो, जो बच्चों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया ना, मैं उनका चेक करने वाली कि उन्होंने ये चैप्टर अटेंड करने के बाद में होमवर्क भेजा या नहीं भेजा, माइंडेड एवरीबॉडी, ठीक है। प्लीज़ यार, आप ही के फायदे के लिए बोल रही हूँ, करो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझ में तो आ जाए कि आप कब कौन सा लेक्चर देख रहे हो, एंड फिनिश हो गया आपके चैप्टर आपके एंड से भी, ठीक है। कोई भी डाउट्स होंगे तो बेनिफिट क्या हो जाएगा, कोई भी डाउट्स आप मुझसे कल के कल पूछ सकते हो, चैप्टर आपके साइड से भी एंड, मेरे साइड से भी एंड, ठीक है। मैम आप ये नहीं बताओगे, आप एक बार अपना आंसर लिखो, बाद में मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बता के दूंगी, ठीक है। अग्री डिसअग्री ऑब्वियसली गाइस, एट कमिटेड कि मैंने आपको सॉल्यूशन पूरे देने हैं, ठीक है। ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा, यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।